5वीं के बाद हाई स्कूल में दाखिला लिया तो अंग्रेजी पढ़नी शुरू की। एक दिन छुट्टी की दरखास्त लिखवाते हुए उस्ताद यूसुफ साहब ने आई बेग टू से लिखवाया तो हाथ पत्थर के हो गए। दिल ने आवाज दी कि छुट्टी कोई दे या ना दे, लेकिन ये भीख नहीं मांगी जा सकती कि आई बेग टू से। अभी दिमाग में बैग की जिल्लत का एहसास खत्म नहीं हुआ था, दरखास्त खत्म भी हो गई। अब की बार दरखास्त के इख्तिताम पर उस्ताद जी ने लिखवाया योर ओबीडिएंट सर्वेंट। अब तो तनपटिया ही सुलग उठे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं खुद को किसी का ताबे फरमान कसम का नौकर करार दे दूं। वकालत के शोबे में आया तो यहाँ भी वही तजलील देखी जो इंसाफ मांगने आता था उसे साइल कहा जाता था। साइल हमारी अदालतों और कचहरी में हमेशा अर्जगुजार ही पाया गया, इंसाफ मांगा नहीं जा सकता था। साइल ये मुतालबा नहीं कर सकता था कि इंसाफ दिया जाए, मगर हाँ वो प्रेयर यानी इल्तिजा और दरखास्त पेश कर सकता था। मैं बैठ कर सोचता कि अगर अदालत बनी ही इंसाफ देने के लिए है और अगर अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ करो ये तकवी के करीब तर है, तो फिर इस बुनियादी इंसानी हक के हुसूल का मुतालबा क्यों नहीं किया जाता। गिड़गिड़ाते लहजों में मसकीनी तारीफ करके प्रेयर क्यों की जाती है, बल्कि बावकार तरीके से डिमांड क्यों नहीं की जाती। बहुत बाद में पता चला कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बरतानवी दूर गुलामी में सिखाए गए गुलामी के वो आदाब हैं जो हमारे लहू में दौड़ रहे हैं। अंग्रेज भिखारियों ने हमें आदाब गुलामी सिखाने के लिए बाकायदा किताबें लिखी। उनमें से एक किताब W.T. वेब ने लिखी जिसका उन्वान है इंग्लिश एटिकेट फॉर इंडियन जेंटलमैन। ये किताब कम और गुलामी की दस्तावेज ज्यादा है। इसमें एक एक करके मकामी लोगों को बताया गया कि अब उनका दूर नहीं रहा, उनकी तहजीब भी पुरानी हो चुकी, नए आका अब जो चाहते हैं इन्हें उसी तहजीब को अपनाना होगा। W.T. वेब की इस किताब में बाज मकामात पर वाज़ेह तौर पर आदाब गुलामी सिखाए गए हैं। तफसील से बताया गया है अंग्रेज के हुजूर हाजिर होने के आदाब क्या हैं, इससे मिलने के आदाब क्या हैं, इससे मुखातिब कैसे होना है। मकामी यानी हिंदुस्तानी डिजाइन के जूते पहन कर जाना है तो जूते बाहर बरामदे में उतार कर अंदर हाजिर होना है। ऐसे जूते पहन कर अंग्रेज के हुजूर हाजिर होना इसकी तौहीन है। खबरदार सलाम के लिए उस वक्त तक हाथ ना बढ़ाया जाए जब तक साहब या मीम खुद तुम्हें इस काबिल ना समझे। किसी अंग्रेज को सिर्फ उसके नाम से नहीं पुकारना, अलकाबात लगाना जरूरी है। किसी युवती से सर राह मुलाकात हो जाए तो अदब के तकाजे कैसे पूरे करने हैं और उनमें से किसी को मदऊ करना है तो मेजबानी के आदाब क्या होंगे वगैरह वगैरह। मकामी तहजीब को मुकम्मल तौर पर किस्सा पारीना करार देते हुए सोने से जागने तक और जागने से सोने तक हर मुआमले और हर लम्हे में अंग्रेजी तौर तरीके सिखाए गए हैं। खाना कैसे खाना है, छुरी कांटा कैसे इस्तेमाल करना है, हाथ से खाना एक बुराई है। खबरदार जो किसी जेंटलमैन ने गोश्त हाथ से खाया, अंग्रेजों की हसासियत का ख्याल रखने का बार बार हुक्म दिया गया है, लेकिन मकामी लोगों से कहा गया है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए तो बुरा ना माना करो, और हाँ अगर तुम मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो शादी के दावत नामों में चश्म बराह जैसी फज़ूलियात की जगह RSVP लिखा करो। अंग्रेज को यहाँ से गए आज पवन सदी हो गई है, लेकिन हमारे शादी के दावत नामों से RSVP खत्म नहीं हो सका। हम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुअज़्ज़ज़ीन बनने के चक्करों में हैं। मकामी तहजीब वाव अक़दार की तस्वीर पर मुश्तमिल उमूमी अदब वाव आदाब के बयान में अगर कोई कसर रह गई थी, किताब के आखिर में दरखास्त लिखने के आदाब लिख कर पूरी कर दी गई। बाब नंबर 11 में बताया गया है कि दरखास्त पिटीशन वगैरह कैसे लिखी जाएं और साथ ही नमूने के तौर पर कुछ दरखास्तों और पेटिशन लिखी गई हैं कि उनको देखकर मकामी जेंटलमैन रहनुमाई हासिल करें। उन तमाम दरखास्तों में चंद चीजें इत्मीनान से बताई गई हैं। अव्वल, दरखास्त की शुरुआत जो इंतहाई गुलामाना, खुदियाना और जिल्लत आमेज अंदाज से की गई है। मिसाल के तौर पर आई बेग टू से का अंदाज स्कूल के बच्चों की दरखास्त से लेकर सरकारी अर्जियों तक हर जगह इस्तेमाल किया गया है ताकि स्कूलों से ही बच्चे ये सीख ले के आदाब गुलामी क्या होते हैं और कैसे एक दिन की छुट्टी की दरखास्त का आगाज भी बेग से होता है। दोम, हर दरखास्त के आखिर पर योर सर्वेंट, योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट जैसे अल्फाज लिखे गए थे ताकि
कि मकामी लोगों को ये मालूम हो रहे कि उनकी औकात नौकर और रई से ज्यादा नहीं। ये एक पूरी तहजीबी वारदात थी जो इस समाज पर मुसल्लित की गई। चूंकि अहम मुनासिब पर थे, यही मकामी जेंटलमैन फाइज हुए और नौआबादियाती दौर के खात्मे के बाद यही अफसर शाही हमें वर्षे में मिली और किसी ने इस समाजी वारदात पर नजरसानी की जरूरत महसूस नहीं की। इसलिए ये मकामी जेंटलमैन आज भी अंग्रेजी आदाब से समाज की पुष्ट लाल और हरी किए हुए हैं। इस जेंटलमैन के खिलाफ पहली आवाज दिल्ली से उठी। लाल गोल्डी नामी एक मदारी दिल्ली के चौराहे में बंदर ले कर आता और डुगडुगी बजाकर इसे कहता, जेंटलमैन बिन के दिखा। लाल गोल्डी का बंदर है लगाता चश्मा पहनता और पूरा जेंटलमैन बिन जाता। बंदर और मदारी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी जेंटलमैन नाराज हो गए। दिलचस्प बात ये है कि बंदर नचाने वाले आज भी बंदर नचाते वक्त ये मुतालबा जरूर करते हैं कि जेंटलमैन बिन के दिखा। शायद उसी लिए अंग्रेज ने उनका शुमार मुजरिम कबीलों में किया हुआ था। कभी कभी जब दिन ढल रहा होता है, मार्गल्ला से उतरता हूँ तो यूँ लगता है जंगल से बंदर शोर मचा कर गए रहे हूँ। जेंटलमैन बनकर तो दिखाओ। पहाड़ से उतरता हूँ तो देखता हूँ सारा ही शहर जेंटलमैन बना होता है।